आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाजरीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। शेंद्रा सनती इलाके में ज़मीन मामले में बड़े घोटाले का रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज जलील ने किया पर्दाफाश। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर दी मालूमात। अब मराठवाड़ा और जिला औरंगाबाद के सयाहों को घुड़सवारी के लिए महाबलेश्वर जाना नहीं होगा जरूरी। दौलताबाद के मोमबत्ता तालाब में शुरू होगी बोटिंग और उसी के मुत्तसिल घुड़सवारी से लुत्फानंदोज होने की फराहम की जाएगी सहूलत। रुकन असेंबली संजय सिरसाट के हाथों किया गया इफ्तिताह। नए तामीरशुदा हज हाउस में कल बरोज इतवार मुनक़िद होगा इमसाल के आज़मीन हज का दूसरा तरबियती कैंप। खिदमात हुज्जाज कमेटी के जिम्मेदारान ने दी इत्तला। और इस मरतबा पार्लिमानी चुनाव में ज़ईफ़ व माजूर अफराद घर बैठे ही कर सकेंगे अपनी रायदही। जिला चुनावी इंतजामिया ने दी इत्तला। अब खबरें तफसील से। रुकने पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज जलील ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की और इसमें शेंद्रा MIDC की ज़मीन के मामले में बड़े पैमाने पर धांधली किए जाने का इल्ज़ाम आयद किया। आइए देखते हैं क्या कहा इम्तियाज जलील ने। जी देखिए, औरंगाबाद का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है? हमने इतना अच्छा और एक सिटी बनाया है, हमने शेंद्रा 5 स्टार इंडस्ट्री को बनाया है, इसके बावजूद भी बड़े उद्योग यहाँ पर आने कतरा रहे हैं। जब इसकी जानकारी हमने हासिल की, पता चला है कि शेंद्रा के अंदर इनके पास ज़मीन होते हुए भी ज़मीन नहीं है। तो हम उसकी छानबीन करें तो पता चला कि 2006 के अंदर इन्होंने 110 हेक्टर ज़मीन जो है वो अजंता इंफ्रा नाम की कंपनी को दिए थे उन्होंने, और उसके अंदर वो एक SEZ लेके आने वाले थे और उस SEZ के अंदर उन्होंने ये किया था, अजंता प्रोजेक्ट्स को दिए थे। करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने वाले हैं, इतने सारे लोगों को रोज़गार मिलने वाला है करके। बाद में जब ज़मीन अलॉट हो गई 100 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो उन्होंने कुछ सालों के बाद कहा कि नहीं, हम SEZ नहीं कर रहे हैं, SEZ कैंसिल कर रहे हैं करके। तो नियम के हिसाब से वो ज़मीन MIDC ने वापस लेना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा नहीं, हमको एक दूसरा प्रोजेक्ट लेके आते हैं। तो उन्होंने दूसरा प्रोजेक्ट लेके आने के लिए तो गवर्नमेंट को लिखा और वो प्रोजेक्ट उन्होंने उससे सैंक्शन करवा के लिया। और सैंक्शन करवाते वक्त है तो फिर उन्होंने ये किया कि अपना लेटर लिख के दे दिया है कि हम GST नहीं भरेंगे करके। ऐसा कोई कानून नहीं है। फिर उनको है तो ये सुविधा दी गई कि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन फ़ी रहेगी वो 44 करोड़ रुपीस थी। तो उन्होंने कहा कि हम 4 इंस्टॉलमेंट में देंगे। तो बोले 4 इंस्टॉलमेंट में दे दो करके। तो अभी तक उन्होंने है तो सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट दिए है 11 करोड़ रुपये का, अभी तक है तो बाकी का इंस्टॉलमेंट नहीं भरे है। फिर उन्होंने पूरे शहर के अंदर है तो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए और वो होर्डिंग्स के अंदर उन्होंने बताया कि हम है तो कितनी ज़मीन, ये आप एयरपोर्ट के बाहर निकलिए तो आपको ये होर्डिंग नज़र आएंगी। जालना रोड के ऊपर है, बहुत सारे शहर के अलग अलग इलाकों के अंदर ये होर्डिंग है। और इस होर्डिंग के अंदर लिखा है कि हमने ऑलरेडी 1 मिलियन स्क्वायर फीट ज़मीन ऑलरेडी बेच चुके हैं। क्या रेट से बेच चुके हैं? तो उन्होंने लिखा है कि प्राइस रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम 699, यानी कि 700 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से हम ये प्लॉट बेच रहे हैं। एक प्लॉट कितने का है? तो 4200 स्क्वायर फीट से लेकर 10,000 स्क्वायर फीट तक का। और क्या बताया है कि अप्रूव्ड मास्टर प्लान है 232 एकड़ ज़मीन का। तो सवाल ये पैदा होता है कि ज़मीन तो MIDC की है, तुम इसकी प्लॉटिंग करके बेचने का अधिकार तुमको कैसे मिला? MIDC को कोई भी आपको जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने एक एग्रीमेंट किया, उस वक्त के जो मंत्री थे सुभाष देसाई साहब, पोटे साहब, MIDC के CEO, चेयरमैन, ये लोगों ने एक एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट के अंदर उन्होंने कहा कि तुमको MIDC को बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम एक काम करना, तुमको जितने प्लॉट्स बेचना है बेच देना, तुमको MIDC को कोई इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत। लेकिन अगर मैंने ख़रीद लिया एक प्लॉट 5000 स्क्वायर फीट का और मुझे बेचना है आगे चलकर, तो मुझे MIDC में जाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये कई हज़ार करोड़ रुपए का ये घोटाला इसके अंदर सामने आ रहा है। दुर्भाग्यवश टोयोटा कंपनी, एथर कंपनी जो 860 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करने वाली थी, इकोलैंड नाम की कंपनी, उन्होंने कहा कि हमको शेंद्रा के अंदर ज़मीन दो करके, तो वो दे नहीं सक रहे हैं क्योंकि हमारे पास ज़मीन तो हमने तो किसी धन्ना सेठ को दे के रखे हुए हैं और वो आपकी ज़मीन बेच रहा है करके। तो ऐसे हालात के अंदर मैं यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि है, मैंने ये मुद्दा निकाला हूँ
अब अगर आपके अंदर प्रामाणिकता है और मराठवाड़ा का सही मानों में आप विकास करना चाहते हैं तो आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप एक पत्र इसके बारे में ईडी को, सीबीआई को लिखिएगा और उनको बताइएगा कि साहब इसकी इंक्वायरी करिएगा करके। तो आप देखिएगा खुले तौर के ऊपर एमआईडीसी के अधिकारी चले जाएंगे, उनके सेक्रेटरी चले जाएंगे, जो मंत्री उस वक्त ये फैसला लिए वो लोग भी अंदर चले जाएंगे करके। तो अगर आपको मराठवाड़ा का विकास चाहिए तो जो 6 मंत्री हैं उनसे मैं हाथ जोड़कर विनंती कर रहा हूं, अगर तुम्हारे में प्रामाणिकता है तो तुमने इसकी इंक्वायरी करने का पत्र सरकार को भेजे, ईडी को भेजे, सीबीआई को भेजे, वरना मैं साफ तरीके से ये कहूँगा कि जो पैसा सुभाष देसाई और पोटे ने खाया है इसके अंदर, उसका कुछ हिस्सा आपके पास भी आया है, इसीलिए आप खामोश बैठे हैं। और अगर नहीं है तो आपने लिखना चाहिए। दौलताबाद के मोमबत्ता तालाब में बोटिंग और इसी इलाके में घुड़सवारी व दीगर तफरीही सरगर्मियों का जल्द ही आगाज कर दिया जाएगा। नाजरीन, रियासत भर और इलाके मराठवाड़ा से भी सयाहों को घुड़सवारी जैसे तफरीही अवामिल से लुत्फानंदोज होने के लिए दूर दराज सफ़र करके महाबलेश्वर जैसे मकामात का रुख करना पड़ता है। ताहम अब मराठवाड़ा व दीगर इलाकों के सयाहों को दौलताबाद किला और यहाँ के दीगर तफरीही मकामात की जानिब रग़बत दिलाने और यहाँ की सयाहत को फ़रोग़ देने के मकसद से दौलताबाद के किले के पहलू ही में वाक़े मोमबत्ता तालाब में बोटिंग की सयाहत शुरू की गई है और साथ ही दीगर तफरीही अवामिल और सहूलियात घुड़सवारी वगैरह के लिए भी यहाँ इंतज़ामात किए जा रहे हैं और इसके लिए ज़िला परिषद ने 1,35,00,000 का फ़ंड मुख्तस किया है। बोटिंग की शुरुआत और उसके आवाम को मंसूब करने की रस्म रुकन असम्बली संजय शिरसाट और ज़िला परिषद के CEO विकास मीना के हाथों अमल में आई। यहाँ रह के मोमबत्ता तालाब में स्पीड बोटिंग की मश्क व आजमाइश भी हो चुकी है और अब यहाँ घुड़सवारी और दीगर तफरीही सहूलियात भी फराहम की जाएंगी ताकि रियासत और देश बदेश के सयाहों को इस जानिब राग़िब करवाया जा सके। शहर में नव तामीर शुदा हज हाउस में इस साल के आज़मीन हज का दूसरा तरबियती कैंप कल बरोज़े इतवार मुनाकिद होगा। ये इत्तला खिदमात हुज्जाज कमेटी की जानिब से दी गई है। इस सिलसिले में औरंगाबाद की खिदमात हुज्जाज कमेटी की जानिब से इत्तला दी गई है कि हज 2024 के लिए मुंतखब हो चुके आज़मीन हुज्जाज की साल हा साल की तरह इमसाल भी तरबियती नशिस्तों का एहतमाम किया जा रहा है और कल बरोज़ इतवार मुनक़िद हो रही यह तरबियती नशिस्त शहर में नए तामीर किए गए हज हाउस वाक़े किला अरग पर होगी। यहाँ रह के पहली नशस्त भी यहाँ गुज़िश्ता दिनों मुनक़िद हो चुकी है। कल मुनक़िदा इस नशस्त में मज़कूरा कमेटी के अराकीन और ज़िम्मेदारान में आज़मीन को एहराम बांधने का तरीक़ा, एहराम के अय्याम में कौन सी चीज़ों और कामों से मना किया गया है, इसकी मालूमात, कौन से अमाल मुस्तहब और कौन से ज़रूरी हैं, इस मुताल्लिक़ अलहाज साजिद अनवर रहनुमाई करेंगे। अज़ी क़ब्ल सदर कमेटी खिदमात हुज्जाज मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही का मुख्तसर खिताब होगा। इस इजलास की निज़ामत अलहाज अजीज़ कुरैशी और अलहाज मिर्ज़ा अफसर बेग करेंगे। तमाम आज़मीन से दरख्वास्त की गई है कि अपने पास मौजूद इजाज़तनामे के साथ ही हज हाउस तशरीफ़ लाएँ वरना दाखिला न हो सकेगा। इसी तरह अपने साथ बच्चों को हरगिज़ न लाएँ। इस तरह की इत्तला कमेटी के कारगुजार सदर मिर्ज़ा रफ़ात बेग ने दी है। आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में बुजुर्ग व माजूर वोटर्स अपने घर बैठे ही वोट डाल सकेंगे। इस तरह की तैयारियां जिले की इंतखाबी इंतजामिया ने शुरू कर दी है। इस सिलसिले में ज़िला चुनाव ऑफिसर देवेंद्र कटके ने मालूमात दी है कि ज़िले में 80 साल की उम्र और उससे ज़ायद उम्र के ज़ुमरों के वोटर्स की तादाद कमोबेश 86,000 है और इसी तरह माजूर व पाहिज वोटर्स के आदाद-ओ-शुमार 25,821 हैं। इन माजूर या मुअम्मर अफराद के लिए पोलिंग बूथ तक जाकर राय दही करना मुश्किल होता है और इसी के सबब बहुत से लोग वोट डालने ही से गुरेज करते हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने इन माजूर और मुअम्मर अफराद को भी वोट डालने की आसान तरीन सहूलत फराहम करने और उन्हें वोटिंग से मुस्तफ़ीद करवाने के लिए घर बैठे वोट डालने की सहूलत कामयाबी के साथ तैयार कर ली है। मुअम्मरीन के साथ साथ माजूर अफराद भी घर से ही वोट दे सकेंगे और इस सारी सरगर्मी को बाज़ाब्ता फिल्माया जाएगा। यहाँ रहे के औरंगाबाद सेंट्रल हल्के में 3,200 माजूर वोटर्स, 10,900 बुजुर्ग राय दहिंदे, औरंगाबाद मशरिक़ी हल्के में 3,191 माजूर और 12,200 बुजुर्ग वोटर्स, औरंगाबाद वेस्ट में 3,700 माजूर और 11,200 मुअम्मर वोटर्स हैं।
इसी तरह जिला भर के ताल्लुकाजात में भी ये सहूलत बहम पहुंचाई जाएगी। आदर्श पथ संस्था घोटाले के कलीदी मुलजिम अंबादास मानकापे समेत 4 अफराद को अदालत ने 3 रोजा पुलिस कस्टडी का हुक्म दिया। शहर के बदनामे जमाना हो चुके आदर्श महिला नागरी सहकारी पथ संस्था में 48 करोड़ के घपले के इल्जाम में पुलिस की मालियाती जराइम शाख ने डायरेक्टर अंबादास मानकापे समेत 4 अफराद को हरसूल जेल से हाल ही में तहवील में लिया था, जिनमें अंबादास मानकापे, सुनंदा अनिल पाटिल, सुनील अंबादास पाटिल और नामदेव कचकूरे शामिल हैं। पुलिस ने उन्हें अदालत के रूबरू किया तो अदालत ने इन चारों को 3 रोज की पुलिस कस्टडी में भिजवा दिया है। अया रहे कि इस घोटाले में 1 अप्रैल 2022 था 31 मार्च 2023 के ऑडिट में इब्तदाही में 40 करोड़ की खुर्द-बुर्द का मामला सामने आया था और केस दर्ज हुआ था। मज़कूरा मुलजिमीन को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था और वो हरसूल जेल में कैद थे। ताहम अब उन्हें पुलिस की मालियाती जराइम शाख ने दोबारा तहवील में लेकर अदालत से उनकी कस्टडी हासिल की है। बाबर कॉलोनी में जारी मकतब इशाअतुल कुरान का सालाना इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें शहर के उलमाए किराम ने रहनुमाई की। नाजरीन, अल्लाह के रसूल रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। शहर में कमोबेश हर महल्ले व इलाके में नाजरा कुरान के तालीमी मकातिब चलाए जाते हैं। मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को दीनी तालीमात में कम अज़ कम नाजरा कुरान की तालीम देने दिलवाने का ज़रूर एहतमाम करें। कटकट गेट बाबर कॉलोनी में जारी मकतब इशाअतुल कुरान में नाजरा कुरान की तालीम का बेहतरीन नज़्म है और अरबी के 3 उस्ताद यहाँ कुरानी तालीम देते हैं और सैकड़ों बच्चे यहाँ तालीम कुरानी से बहरावर हो रहे हैं। मकतब का सालाना जलसा गुज़िश्ता रोज़ 1 मार्च को निहायत शानदार तरीके से मनाया गया। इस जलसे में तलबा के तालीमी प्रोग्राम के अलावा मेहमानान खुसूसी मौलाना मुइज़ुद्दीन फ़ारूक़ी, मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार काशफ़ी, नाज़िम मदरसा फ़लाह-ए-दारैन नारेगांव के अलावा सदर जलसा मौलाना अब्दुश्शकूर जामई, नाज़िम मदरसा इस्लाहुल बनात पड़ेगांव ने हाज़रीन की रहनुमाई की और कुरान से शगफ़ पैदा करने की तलक़ीन की। इस जलसे के दीगर नामवर शुरका में मौलाना निज़ामुद्दीन मिल्ली, मौलाना नईम कासमी, हाफिज़ नज़ीर सिराजी, मौलाना अब्दुस्सत्तार इशाअती, मौलाना यूनुस मिल्ली, मौलाना मुस्तकीम काशफ़ी, मौलाना नसीम कासमी और दीगर उलमाए कराम शामिल थे। ये मकतब अल्हम्दुलिल्लाह, इसके अंदर जो है तो नाज़र कुरान नूरानी कायदे की तालीम दी जाती है। इस मकतब में अल्हम्दुलिल्लाह 200 तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम है, जो शिफ्ट वाइज जो है तो ये मकतब चलाया जाता है। इस मकतब के अंदर 3 मुअल्लिमीन है जो उलूम कुरानिया की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हम अवाम उन्नास से दरख्वास्त करते हैं कि अपने तलबा व तालिबात को, अपने नौनिहाल बच्चों को इस मकतब में दाखिल फरमा कर उलूम कुरानिया से मुस्तविज़ फरमाए। तो बताओ शहर मदीना कैसा है, आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। सर उनके कदमों में रख कर, सर उनके कदमों में रख कर झुककर जीना कैसा है। तलबा उस्ताद के रिश्ते एक ऐसा रिश्ता है जिसकी मिसाल दुनिया में कोई नहीं। इस रिश्ते की अहमियत का अंदाजा आप आज इस बात से लगा सकते हैं कि उस्ताद वो है जो बंजर जमीन को गाज कर काबिल बना दे, उस्ताद वो है जो पत्थर को तराश कर हीरा बना दे। अपने चुनावी हलके को तब्दील करके मुंबई से चुनावी मैदान में उतरने से मुताल्लिक सहाफ़ियों ने तस्दीक चाही तो इम्तियाज़ जलील ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। मुझे ख़तरों से खेलने का शौक़ है। मैं 2014 में आके ख़तरों से खेला था, जीत गया। 2019 के अंदर आया जब सारी दुनिया कहती थी कि इम्तियाज़ तो जीत ही नहीं सकता, मैं ख़तरों से खेला, जीत गया। अब मुझे ऐसा लगा कि बम्बई के अंदर जो मुसलमान लीडर अपने आप को मुसलमानों का वोट लेकर है तो वहाँ पे नेतागिरी कर रहे हैं और नेतागिरी के नाम के ऊपर पैर दबाने का काम कर रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं,
उन लोगों को चुनौती देने के लिए मैंने सोचा कि चलो मैं आता हूँ लड़ने के लिए। लेकिन इसका फैसला जो भी है मेरे शहर की आवाम करेगी और मेरा पार्टी का जो सदर है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी वो साहब करेंगे। तो मंडे के दिन मुंबई के अंदर मीटिंग है, उसके अंदर तय हो जाएगा कि इम्तियाज़ जलील कहाँ से लड़ने वाला है। अगर फैसला हो गया मुंबई का आपका, थोड़ा सा अभी मंडे तक इंतज़ार कर लीजिएगा, उसके अंदर साहब क्या हुक्म देते हैं करके उसमें अगर उन्होंने हुक्म दे डाले कि जाओ लड़के आओ कहीं से, तो भी उसमें आसाम से लड़के आओ तो अपन आसाम चले जाएंगे उसके अंदर, और फिर यहाँ के बारे में सोचेंगे कि यहाँ पे किसको देना है करके। अभी एक मरतबा फाइनल हो जाने दीजिएगा। इतना इंतज़ार किया आप लोगों ने मेरे साथ में 48 घंटे। और देखिए हमारा तो मकसद यही है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अगर किसी का साथ देना है, किसी का साथ लेना है तो हम उसके लिए तैयार हैं। पैठन एमआईडीसी पुलिस थाना की हुदूद में दिन दहाड़े बेदरेग मुरुम व केबल की चोरी व नकलो हमल जारी है और पुलिस इंतजामिया तमाशाई बना दिखाई दे रहा है। इस गैरकानूनी तरीके और चोरी से केबल लाने ले जाने के मामले में पुलिस की खामोशी पर साकिनान और अवाम में मुख्तलिफ शुकूक और शुबहात देखे जा रहे हैं। वाज़ेह हो के पैठन औरंगाबाद रोड पर मुतवाज़ी पाइपलाइन का काम जारी है और यहाँ की एमआईडीसी हुदूद में इस काम के लिए पोकलेन का इस्तेमाल करते हुए बड़े बड़े गड्ढे किए जा रहे हैं। इन गड्ढों से हजार हाबरास मुरम निकाला जा रहा है और रास्ते पर पड़े इस मुरम को अपनी ज़ाती मिल्कियत समझते हुए मुरम माफिया बेदरेग ट्रैक्टर व हाईवा ट्रकों से उसकी चोरी कर रहे हैं। दूसरी जानिब इस खुदाई के काम में बीएसएनएल के केबल भी उखाड़ कर डाल दिए जा रहे हैं और उसकी भी चोरी की जा रही है और इन केबलों में से निकलने वाले तांबे के बेशकीमत तारों पर ये चोर हाथ साफ कर रहे हैं। इस मामले में एमआईडीसी पुलिस की मानाखेज खामोशी और तमाशाई बने रहना इन चोर और माफिया को हौसला दे रहा है। अवाम व साकिनान ने फौरी इस जानिब तवज्जो देने का मुतालबा किया है। परभनी जालना के बीच एक चलती ट्रेन में आग लग गई, जिस पर फौरी काबू पा लिया गया और कोई नुकसान नहीं हुआ। रेलवे की ये मालगाड़ी खड़ी लेकर जा रही थी कि अचानक ट्रेन की एक बोगी के व्हील में आग लग गई। फौरी तौर पर फायर सिलेंडर की मदद से इस आग को बुझा दिया गया क्योंकि आग ने अभी शिद्दत इख्तियार नहीं की थी। व्हील में कोई कपड़ा अटक जाने से ये आग लगने की मालूमात दी गई है। ये वारदात परभनी जालना रेलवे लाइन पर पेश आई। आग लगने से कोई नुकसान नहीं हुआ है और आग बुझा देने के बाद ट्रेन अपने आगे के सफर पर रवाना कर दी गई। शहर में फिर एक खैबा खाने का पर्दाफाश करते हुए चिकल थाना इलाके में पुलिस ने छापा मारकर खैबागिरी पर मजबूर खवातीन व लड़कियों को आज़ाद करवाया। आया है कि पिछले चंद माह के अरसे में पुलिस ने कई सेक्स रैकेट मंजर आम पर लाए और कार्रवाइयां अंजाम दी हैं। ताज़ा वाक़े में पुलिस ने चिकल थाना के होटल सिद्धांत बियर बार में छापामारी की और यहां जारी इस खबासत भरे धंधे में मुलव्वस 2 बैरून रियासत की और 4 मकामी खवातीन को आज़ाद करवाया। पुलिस के मुताल्लिका स्क्वाड की एपीआई आरती जाधव को इस गोरख धंधे की खबर मिली थी। पुलिस ने इस जगह एक फर्जी गाहक को भिजवाया और फिर उसने मजकूरा इन गर्म गोश्त के ताजिरों से मोल तोल किया और मामला फिट हो जाने के बाद पुलिस की घात लगाए बैठी नफरी को इशारा कर दिया। पुलिस ने छापा मारा और इस धंधे में धकेली गई मजकूरा खवातीन और दोषीजाओं को आजाद करवा दिया। नीज सेक्स रैकेट चलाने वाले मुलजिम जीवन केसर सिंह जारवाल के खिलाफ चिकल थाना पुलिस में मामला दर्ज कर लिया गया। बिडकिन पुलिस ने ममनुआ गुटखा फरोख्त करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की और हजारों रुपए की मालियत का सामान जब्त कर लिया। ये कार्रवाई बिडकिन पुलिस थाना हुदूद के चीते गांव में वाक़े चॉइस किराना दुकान पर की गई। मज़कूरा दुकानदार के गैर कानूनी तरीके से ममनुआ गुटखे का कारोबार करने की खबर पुलिस को मिली थी। चुनाचे बिडकिन पुलिस ने यहां छापा मारा और कमोबेश 14,429 रुपये मालियत का ममनुआ गुटखा वो दीगर साजो सामान यहां से जब्त कर लिया, जबकि एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। ये कार्रवाई गुज़िश्ता रोज 1 मार्च को अंजाम दी गई। पुलिस इंस्पेक्टर प्रमोद पाटिल की रहनुमाई में तश्कील दिए गए स्क्वाड में शामिल पीएसआई गजानन क्षीरसागर, माविन फौजदार निकालजे, हेड कांस्टेबल गौहाने व दीगर मुलाजिमीन पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। पंचों की मौजूदगी में अंजाम दी गई कार्रवाई के बाद फूड एंड ड्रग्स के अफसर जाधव की शिकायत पर मुलजिम राजू पठान साकिन अमलनेर ताल्लुका गंगापुर के खिलाफ मुख्तलिफ दफाआत के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। शेंद्रा सनती इलाके में जमीन मामले में बड़े घोटाले का रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज जलील ने किया पर्दाफाश, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर दी मालूमात।
अब मराठवाड़ा और जिला औरंगाबाद के सयाहों को घुड़सवारी के लिए महाबलेश्वर जाना नहीं होगा जरूरी। दौलताबाद के मोमबत्ता तालाब में शुरू होगी बोटिंग और उसी के मुत्तसिल घुड़सवारी से लुत्फानंदोज होने की फराहम की जाएगी सहूलत। रुकन असम्बली संजय सिरसाट के हाथों किया गया इफ्तिताह। नए तामीरशुदा हज हाउस में कल बरोज इतवार मुनक़िद होगा इमसाल के आज़मीन हज का दूसरा तरबियती कैंप। खिदमात हुज्जाज कमेटी के जिम्मेदारान ने दी इत्तला। और इस मरतबा पार्लिमानी चुनाव में ज़ईफ व माजूर अफराद घर बैठे ही कर सकेंगे अपनी रायदही। जिला चुनावी इंतजामिया ने दी इत्तला। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।